बच्चों, आपको क्या पता है धोलेरा स्मार्ट सिटी में एक बहुत सुंदर नदी बनाया गया है। सर वो नदी नहीं है, पोखरी है, पोखरी तालाब। नहीं बच्चों, ये नदी है, नदी। बस करिए सर, ये नदी नहीं है न तालाब है, ये है कैनाल, कैनाल। धोलेरा में नदी, तो ये क्या वहम है? चलो बच्चों, हम चलते हैं प्रभात जी के पास, शायद वही कुछ बताएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी विजिट करना है। क्यों विजिट करना है? क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लोकेशन धोलेरा के अंदर है या उसके आसपास है जहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया अप्रिशिएट कर रहा है। तो हम जब आज के तारीख में धोलेरा विजिट करते हैं, क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं एक्सप्रेस रोड, हम लोग देखते हैं एयरपोर्ट, हम लोग देखते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हम लोग देखते हैं ABCD बिल्डिंग या सोलर पार्क। लेकिन आप मुझे बताइए, आज के तारीख में सबसे अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लोकेशन कौन सा है? यदि आपको आंसर पता है तो आप जरूर नीचे कमेंट्स में लिखिए, आपको एक सरप्राइज गिफ्ट हम लोग देंगे। वो लोकेशन है रिवर फ्रंट, यानी आर्टिफिशियल रिवर। तो ये रिवर जब कोई देखता है उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो बिल्कुल गर्मी वाला एरिया है, सुनसान एरिया है और वहाँ पे पानी बीच में है, काफ़ी सुंदर फील होता है। लोग फिर आपको बोलेंगे कि भाई साहब मुझे इसके किनारे कोई प्रॉपर्टी दे दो। तो ये केस में क्या होता है कि मैक्सिमम इन्वेस्टर या मैक्सिमम डेवलपर्स जो क्लाइंट को लेके जाते हैं वो लोग मना करते हैं। क्या कहते हैं, सर इसके आसपास तो खाली सरकारी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो यही चीज़ मैंने भी एक टाइम पे सुना था जब मैं फर्स्ट टाइम धोलेरा विजिट किया था। तो दोस्तों, इसके आसपास क्या सही में प्रॉपर्टी नहीं है? और ये जो रिवर बन रहा है, ये क्या रिवर है या कैनाल है? ये बनाने का पर्पस क्या है? कोई कहता है ये आर्टिफिशियल रिवर एक वहम है। दोस्तों, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने जा रहे हैं। 920 स्क्वायर किलोमीटर में तैयार हो रही है, ह्यूज एरिया है। और ये जो लैंड पार्सल है 22 गांव का, वहाँ पे बहुत प्रकार के चैलेंजेस थे। सबसे जो मेन चैलेंजेस था वो है ये कोस्टल रेगुलेशन जोन, यानी समुंदर के आसपास की एरिया। और उससे भी चैलेंजिंग था ये एक लो लाइन एरिया है। लो लाइन एरिया हम किसको कहते हैं? जहाँ पे बारिश के टाइम पानी भरता था या भरता है। और गुजरात की 5 नदी धोलेरा के आसपास होते हुए गल्फ ऑफ खंबात में मिल जाते हैं, यानी 5 नदी उसी के आसपास होते हुए बहते हैं। सारी नदी सीजनल रिवर है, यानी साल में 3 से 4 महीना पानी आएगा, बाद में सूखा रहेगा। और धोलेरा जो विलेज है, उस विलेज में मीठा पानी का समस्या है, यानी ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं था, पानी खारा पानी मिलता था। तो इसके कारण क्या हुआ था, धोलेरा की जो एंटायर एरिया है जहाँ पे स्मार्ट सिटी बन रहा है, वो बिल्कुल बैरल लैंड हुआ करता था, जहाँ से फार्मर छोड़ छोड़ के भाग गए थे, खेती होता नहीं था। तो ये एक प्रकार की चैलेंज था। तो ये चैलेंज को टेक ओवर करने के लिए स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्री प्लांटेशन, ऐसे तरह तरह के प्रोजेक्ट धोलेरा में स्टार्ट किया गया है। हम उसके ऊपर बारीकी से बात कर रहे हैं। देखिए, आज के तारीख में जब हम एक्टिवेशन देखते हैं, दूर दूर तक पौधे नहीं थे, तो ट्री प्लांटेशन स्टार्ट हो चुका है। आपको एंटायर एक्टिवेशन एरिया में कई प्रकार की इंडियन ट्रीज दिखेंगे जो पिछले 2-3 साल से लगाए गए हैं और ठीक ठाक वो बड़े हो रहे हैं। और धोलेरा तक मीठा पानी नहीं था, जो आपको भी पता है, मैंने कई बार बोल चुका हूँ। तो धोलेरा तक, यानी धोलेरा की जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ तक नर्मदा के कैनाल पहुँच चुका है। और बारिश का जो पानी है उसको मैनेज करने के लिए स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में कई सौ करोड़ रुपया धोलेरा में इन्वेस्टमेंट हो चुका है। क्या किया जा रहा है? रिवर बंडिंग। तो ये जो रिवर बंडिंग का एरिया है, जब आप धोलेरा स्मार्ट सिटी जाते हो, धोलेरा गाँव पहुँचने से पहले एग्जैक्टली 300 मीटर दूरी पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये रिवर बंडिंग एरिया दिखेगा, जहाँ पे बारिश का पानी या नदी का पानी स्मार्ट सिटी के अंदर ना आ जाए, उसके लिए रिवर बंडिंग बनाया गया है। तो ऐसे जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगी रिवर बंडिंग बनाया जाए। और धोलेरा का जो रास्ता है, यानी धोलेरा स्मार्ट सिटी में एक्टिवेशन में जो रोड रास्ते रेडी हो गए, उसकी हाइट आप देखिए, कोई भी रास्ता आपको 10 से 12 फीट हाइट का रास्ता दिखेगा, यानी एक रास्ता एक बांध की बराबर है। बारिश का पानी बिल्कुल अंदर आने नहीं देगा। और उस रास्ते को देखते हुए वहाँ पर जिसको भी फाइनल प्लॉट की अलॉटमेंट हुई है, उसको भी लैंड फिलिंग करके रास्ता का जो लेवल है वहाँ तक तो लाना पड़ेगा, या कम से कम रास्ता के लेवल से 1 फीट नीचे रखना पड़ेगा। तब जाके बारिश का पानी इकट्ठा होके आगे कलेक्शन किया जाएगा।
तो उसको मैनेज करने के लिए ये जो स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आपको बता रहा हूँ, उसमें क्या किया गया है, एंटायर स्मार्ट सिटी में जहाँ पे भी इंफ्रा रेडी हो गया है, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, हर फाइनल प्लॉट से एक कैनाल, अंडरग्राउंड कैनाल लिया गया है, जिससे बारिश का पानी वो इकट्ठा करके छोटे कैनाल से होते हुए बड़े कैनाल पे उसको डाल देगा। बड़े कैनाल यानी जो 55 मीटर रोड या 70 मीटर रोड के नीचे इंस्टॉल किया गया है, उसकी साइज यदि आप देखोगे, एक कैनाल में एक छोटा ट्रक चला जाएगा, उतना बड़ा बड़ा कैनाल बने हैं। वो कैनाल में से पानी होते हुए एक ओपन कैनाल, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल रिवर कहते हैं, वहाँ पे खुल गया। यानी पूरे बारिश का पानी जहाँ जहाँ पे भी गिरेगा, वो पानी को इकट्ठा करके इसी कैनाल के माध्यम से एक ओपन कैनाल यानी आर्टिफिशियल रिवर बना दिया गया, जहाँ पे इस पानी को डंप किया जा रहा है। और ये पानी से क्या होगा, उसकी आसपास का जो एरिया है उसको ब्यूटीफाई किया जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो उस पानी को रीयूज़ किया जाएगा, और यदि ज़रूरत पड़ेगा उसी पानी से गार्डनिंग किया जाएगा या वॉशिंग किया जाएगा। तो उसी को लोगों ने रिवर फ्रंट या आर्टिफिशियल रिवर के नाम पे जानते हैं। लेकिन ये एक्चुअली आप देखने जाओगे तो ये एक प्रकार के लेक है, लंबी लेक बोल सकते हैं या एक आर्टिफिशियल कैनाल बोल सकते हैं। ये जो रिवर फ्रंट तैयार हुआ है आज की तारीख में, इसके दोनों किनारे आपको रीजनल पार्क दिखेगा। यानी किनारे किनारे एंटरटेनमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए तरह तरह की चीज़ें डेवलप किया जा रहा है। लोग वहाँ पे शाम को आके घूम सकते हैं, दौड़ सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं या रिक्रिएशन कर सकते हैं। ये सारे फैसिलिटी वहाँ उपलब्ध किया जाएगा। आसपास की जो इंडस्ट्री रहेंगे, जो ऑफिसेस रहेंगे, जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे, वो लोग शाम को वहाँ पे टहलने आ सकते हैं या अपना लीजर टाइम को स्पेयर करने के लिए वहाँ पे देखने मिलेंगे, या वहाँ पे अपने परिवार को लेके शाम के टाइम लोग वहाँ टाइम बिताने के लिए आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, स्मार्ट सिटी के आसपास टोटल 5 नदी समुद्र में मिला है। तो जो भी रिवर स्मार्ट सिटी के अंदर होते हुए आगे गया है, उस रिवर को भी ब्यूटीफाई किया जाएगा, उस रिवर को भी एक कैनाल के रूप दिया जाएगा, ताकि 12 महीना यानी साल के हमेशा वहाँ पे पानी हो और एक ब्यूटीफुल लोकेशन क्रिएट किया जाए। और साथ साथ में उस एरिया की स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट की सिस्टम की जो कैनाल बनेंगे, अंडरग्राउंड कैनाल बनेगी, उसकी डक्ट वहाँ खुलेगी। तो ये आपको शहर की हर लोकेशन में देखने मिलेगा। बस आपको आज की तारीख में ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस नदी के आसपास यदि हम जमीन लेते हैं, आने वाले टाइम पे एक रिवर फेसिंग बंगलो बनाते हैं या रिवर फेसिंग ऑफिस या होटल बनाते हैं, उसकी डिमांड कितनी आई, तो वो चीज़ आज हम फाइनलाइज कर सकते हैं, आज हम उसको अंदाज लगा सकते हैं और कम पैसे में भी वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो कैनाल बनाया गया है धोलेरा के अंदर, ये कैनाल में पानी स्थिर है, यानी पानी बहता नहीं है। जब कोई पानी नहीं बहता है, वो पानी धीरे 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 गंदा होता है, तो हमें उसको बीच बीच में क्लीन करना जरूरी है। और हो सके तो फ्यूचर में इस कैनाल की इनलेट और आउटलेट बनाना ही पड़ेगा। इनलेट में हमें आउटसोर्सिंग वाटर, जैसे नर्मदा कैनाल है, उसको अटैच कर देंगे, और आउटलेट में समुद्र की तरफ हम ड्रेन कर दें। यानी कभी यदि पानी को हमें रिफ्रेश करना है तो हम रिफ्रेश कर पाएंगे। ठीक है, रेन वाटर को हम हार्वेस्टिंग करके वहाँ रख रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार यदि ज़रूरत पड़ता है, साफ़ पानी हमें चाहिए। और धोलेरा के आसपास यदि आप देखोगे, नर्मदा की कई सारे कैनाल वहाँ से पास हुए हैं, वहाँ से हमें मीठा पानी आराम से मिल जाएगा। और ये जो रिवर है, ये जो आर्टिफिशियल कैनाल है, इस कैनाल को यदि हम रिक्रिएशन हब बनाना चाहते हैं, यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटी वहाँ लेके आना चाहते हैं, तो आज से ही हमें ऐसे प्लानिंग करना पड़ेगा। वहाँ के जो कैनाल की डिज़ाइनिंग है, वहाँ के जो ब्रिज बन रहे हैं उसकी डिज़ाइनिंग है, यदि वहाँ पे हम स्पीड बोट चलाना चाहते हैं, यदि हम वहाँ पे शाम के टाइम फैमिली के लिए बोटिंग कराना चाहते हैं, यदि उसके आसपास हमें ढेर सारे एक्टिविटीज़ कराना चाहते हैं, तो अभी से हमें वहाँ पे ऐसे डेवलपमेंट करना पड़ेगा जिसमें लोगों को फ़न एंड फूड मिल जाए, यानी मजाक मस्ती करें, एंजॉय करें और खाना पीना भी मिल जाए। तो अभी से वो प्लानिंग करके अभी से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इस कैनाल की और क्या हम फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए दोस्तों, इस कैनाल से हमें साल भर मीठा पानी मिलेगा धोलेरा के अंदर, यानी स्मार्ट सिटी के अंदर। और यदि स्मार्ट सिटी का मैप आप बारीकी से देखोगे, स्मार्ट सिटी के अंदर ढेर सारे ज़मीन एग्रीकल्चर में रह जाएगा, उसकी लैंड कन्वर्जन नहीं होगी।
तो उन एग्रीकल्चरल लैंड पे यदि हम कुछ खेती करना चाहते हैं, चाहे वेजिटेबल्स, चाहे फ्रूट्स या चाहे ग्रेन्स, तो हम इस कैनाल से पानी लेके खेती करें तो आने वाला टाइम पे धोलेरा स्मार्ट सिटी को भी एक फूड सेफ्टी मिलेगा, यानी सस्ते में वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स मिल सकता है। उसके साथ साथ यदि चाहेंगे, ये मीठा पानी है तो इस मीठा पानी के अंदर हम फिशिंग भी कर सकते हैं, यानी फिश प्रोडक्शन। और ये जो कैनाल बने हैं या ये जो आर्टिफिशियल रिवर बने हैं, ये बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम कर रहा है। और साथ साथ में स्टॉर्म वाटर, यानी जो बारिश का पानी आएगा रोड रास्ते पे जमा हो ना जाए, वो पानी को इकट्ठा करके हम लोग यहाँ पे डंप कर दिए। तो इससे फायदा कई प्रकार की हुआ। एक तो एक बढ़िया बेहतरीन वाटर बॉडी बन गया, और इस वाटर बॉडी के किनारे किनारे हम रिक्रिएशन एक्टिविटी स्टार्ट कर दिए, और उस पानी को हम रीयूज भी कर सकते हैं। तो एक तीर में ढेर सारे निशाना। तो दोस्तों, ये किसी क्लाइंट ने ही मुझे बताया था। उन्होंने बताया था कि भाई प्रभात जी, ये जो नदी है धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर, ये वहम है, ये नदी नहीं है, ये कैनाल है। बिल्कुल उनका बात सही है, ये कैनाल है, लेकिन ये कैनाल आने वाले टाइम पे एक नदी से भी बेहतरीन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भी रखिए और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि तुरंत आपको इंटीमेशन मिले जब भी हम नया वीडियो डालेंगे। और धोलेरा में किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की जानकारी चाहिए तो आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना, ताकि हम आपको रिप्लाई करें या कॉल बैक करें। कई बार हम फ़ोन नहीं उठा पाते क्योंकि कई इन्वेस्टर आते हैं, कई मीटिंग होते हैं, कहीं पे हम साइट विजिट पे रहते हैं, तभी आपकी कॉल उठा नहीं पाते। तो आप यदि व्हाट्सअप कर देंगे तो हम हमारे टाइम पे आपको कॉल बैक करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।